तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजाइन एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजाइन टू अचीव। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो बात कर रहे हैं हम लोग अबाउट टूल वियर और दो मेजर पार्ट फ्लैंक और क्रैटर वियर को की काफी डिटेल डिस्कशन हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, आइए अपने थर्ड वियर के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं अबाउट चिपिंग ऑफ द कटिंग एजेस। ठीक है, ये हमारी थर्ड टाइप ऑफ टूल वियर है जो कि बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, अगर थोड़ी डिस्कशन इस बात पे करें हम लोग कि व्हाट इज अ चिपिंग ऑफ का मतलब क्या है, क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए चिपिंग ऑफ आपकी जो कटिंग टूल है उसकी जो टूल एज है, ठीक है, कटिंग एज जिसे कहते हैं दो है। ठीक है, एक तो साइड कटिंग एज है, एक एंड कटिंग एज है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो मशीनिंग ऑपरेशन है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपकी जो कटिंग होती है वो साइड कटिंग एज से कटिंग होती है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एंड कटिंग एज से आपकी मशीनिंग ऑपरेशन हो रही होती है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपकी जो मशीनिंग ऑपरेशन है उसमें ये जो कटिंग एज है जिसके अलोंग आपकी कटिंग हो रही है, फैक्टर्स क्या है उसकी बात इसके बाद करेंगे। बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स दीज कटिंग एजेस डिफॉर्म। ठीक है, इनकी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। चिपिंग ऑफ एट द कटिंग एजेस, ब्रेकिंग अवे ऑफ स्मॉल चिप्स फ्रॉम कटिंग एज ऑफ द टूल ड्यू टू इंटरप्टेड कटिंग एंड सडन शॉक। अब देखिए, अब इसकी काउज की बात आ गई, क्या है ये तो उम्मीद है आप समझ गए। ठीक है, अब कई रीजंस हैं जिनकी वजह से ये चिपिंग ऑफ आपकी कटिंग एजेस के पार्ट में शो होती है। ठीक है, इसके रीजंस कई हैं। पहली रीजन तो ये है कि अगर आपने इंटरमिटेंट कटिंग करनी स्टार्ट की है, अगर आपकी जो कटिंग ऑपरेशन है वो रेगुलर नहीं है, तो आप थोड़ी कटिंग कर रहे हैं फिर रुक रहे हैं और फिर थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंटरप्टेड कटिंग हो रही है या इंटरमिटेंट कटिंग हो रही है, तो ये चिपिंग ऑफ देखने की प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। ठीक है, देखिए जब आपकी जो कटिंग टूल है वो एक हाई शॉक फोर्स अप्लाई होती है, जब उस पे एक हाई शॉक फोर्स अप्लाई होती है उस पे, तब भी ये चिपिंग ऑफ देखी जा सकती है। कुछ और भी रीजंस हैं जिनके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस कंडीशंस में भी चिपिंग ऑफ द कटिंग एजेस हो सकती है। ये दूसरे रीजंस हैं, जैसे कि आपने जो कटिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो कटिंग टूल आपकी हाईली ब्रिटल है, फॉर एग्जांपल सिरेमिक। ठीक है, अगर आपकी जो ऑपरेशन है, आपकी जो पूरी ऑपरेशन है, वहां जो आपने टूल यूज किया है उस टूल की डिजाइन प्रॉपर नहीं है, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो कटिंग टूल है उसकी जो रेक एंगल है वो हाई पॉजिटिव रेक एंगल को कंटेन कर रही है, तो भी ये सिचुएशन जनरेट हो सकती है। कुछ और भी केसेस हैं, जैसे आपकी एक्सेसिव शॉक और स्टैटिक लोडिंग की केस है, यहां भी आपकी चिपिंग ऑफ जनरेट हो सकती है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रैक इन योर कटिंग टूल मटेरियल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आपके कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को ऑब्जर्व किया जा सकता है ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी पॉइंट और है यहाँ डिस्कस करने के लिए, दैट इज नॉच वियर। ठीक है, नॉच वियर को वहां मैंने उस लाइन में डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि वहां जो टर्म्स डिफाइन किए गए थे उनका ही कंबाइंड इफेक्ट है नॉच वियर। अगर आपकी जो कटिंग टूल है उसमें फ्लैंक एज वेल एज फेस इंक्लूडिंग द एज, अगर आपकी चिपिंग ऑफ हो रही है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ नॉच वियर। अगर फिगर में थोड़ी मैं शो करने की आपको कोशिश करूं तो ये एक
कटिंग टूल की फिगर के थ्रू मैंने सारे जो आपके इश्यूज थे विथ रिस्पेक्ट टू योर कटिंग टूल, जो आपकी डिफेक्ट्स थी उनको शो करने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, क्रैटर वियर देखिए, अगर आपके फेस के पार्ट पे अगर ये इस तरीके की एब्रेशन दिख रही है तो ये क्रैटर वियर का एग्जांपल है। अगर यहाँ फ्लैंक के पार्ट पे आपको ये वियर दिख रहा है तो ये क्या है, फ्लैंक वियर है। अगर आपकी इन एज पे यहाँ पे द स्मॉल चिप्स फॉर्म आपकी मटेरियल रिमूव हो जा रही है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ चिपिंग ऑफ। और अगर एक टूल के कटिंग एज के अलोंग यहाँ ऑन सम पार्ट ऑफ योर फेस एंड सम पार्ट ऑफ योर फ्लैंक अगर आपकी वियर हो रही है तो आप कह सकते हैं कि ये एक नॉच वियर का केस है। तो उम्मीद है चीजें यहाँ तक क्लियर है। अगर बात करें थोड़ी सी हम लोग की आपकी जो नॉच वियर है वो क्यों अपीयर होती है, तो नॉच वियर एक कंबाइंड इफेक्ट है ड्यू टू एब्रेशन एंड एडहेशन। और ये कब शो होता है, कब ये आप इसको देख सकते हैं ड्यूरिंग द मेटल कटिंग ऑपरेशन। तो आप इस फेनोमेनन को, इस वियर को तब आप देख सकते हैं जब आप मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं फॉर एनी मटेरियल विच इज हैविंग अ हाई टेंडेंसी ऑफ वर्क हार्डनिंग। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, देखिए हाई टेंडेंसी ऑफ वर्क हार्डनिंग आप जब होगी जब आपके मटेरियल में, तो फिर आप इस नॉच वियर को ऑब्जर्व कर पाएंगे इन द केस ऑफ योर मशीनिंग। कॉमन इन मशीनिंग मटेरियल्स विथ हाई वर्क हार्डनिंग। ठीक है, और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एब्रेशन एंड एडहेशन वियर। ठीक है, अब एक छोटी सी पॉइंट और है कि आप जिस कटिंग टूल को यूज कर रहे हैं आप किस तरीके से और किन बेसिस पे चूज करेंगे द मटेरियल ऑफ योर कटिंग टूल। ठीक है, तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं और भी कई पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है चॉइस ऑफ योर कटिंग टूल मटेरियल। ठीक है, बट कुछ जो मेजर पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर, टफनेस, वियर रेसिस्टेंस एंड फॉर्मेबल। आप अपने वर्क पीस, फॉर्मेबल का मतलब ये हुआ कि आप अपने वर्क पीस को मॉडिफाई करके उससे कटिंग टूल को बना पा रहे हैं। देखिए, सिरेमिक और कार्बाइड कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें इनमें से कुछ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फिर भी उन्हें यूज करते हैं फॉर द कटिंग टूल मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, और जनरली आप जब सिरेमिक को यूज करते हैं एज ए कटिंग टूल तो वहां पूरी की पूरी टूल सिरेमिक की नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर आपकी ये कटिंग टूल है तो इस पार्ट पे जनरली एक छोटी सी पार्ट को हम लोग फिक्स करते हैं विद द ब्रेजिंग ऑपरेशन। ब्रेजिंग एक वेल्डिंग का टाइप है, डिस्कस करेंगे हम लोग मेटल जॉइनिंग प्रोसेसेस के दौरान। और यहाँ आप यूज करते हैं द टूल टिप, सिरेमिक टूल टिप फॉर द कटिंग ऑपरेशन, क्योंकि हाई स्पीड कटिंग में आपकी जो सिरेमिक टूल है वो काफी हेल्पफुल होती है। तो ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स हो गए अबाउट द टूल वियर। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है। एक छोटी सी पॉइंट और डिस्कशन करनी है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे डिस्कशन के लिए है वो है अबाउट द डिफरेंट मैकेनिज्म व्हिच इज बीइंग फॉलोड फॉर टूल वियर। ठीक है, इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। कई मैकेनिज्म हम लोगों ने डिफाइन की थी। सबसे पहली थी आपकी एब्रेशन वियर, दूसरी थी आपकी एडहेशन वियर, जिनको दूसरे टर्म्स में एट्रिशन वियर भी कहा जाता है। एक डिफ्यूजन वियर डिफाइन की गई है, एक कोरोजन वियर डिफाइन की गई है, जिनको दूसरे टर्म्स में ऑक्सीडेशन वियर भी कहा जाता है। एक डिफाइन की गई है फैटिग वियर। ठीक है, देखिए, अगर पहले मैकेनिज्म की थोड़ी डिस्कशन हम लोग करें तो एडहेशन वियर को डिफाइन किया गया है in the case when a hard material with rough surface is sliding over a soft material। एग्जाम्पल की अगर
थोड़ी चर्चा हम लोग करें तो आपको ये बात पता होगी कि स्टील इज हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग ऑक्साइड एंड नाइट्राइड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो स्टील के केसेस में ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर ये ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स के फॉर्मेशन की वजह से इस एब्रेशन वियर की टेंडेंसी को देखा जाता है। बट अगर दूसरे मटेरियल्स की थोड़ी डिस्कशन करें तो दूसरे मटेरियल्स के केस में एब्रेशन वियर इज फाउंड ड्यू टू द इंक्लूजन इन योर वर्क पीस। इस पॉइंट को मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी जो टाइप ऑफ मैकेनिज्म डिफाइन की गई है दैट इज एट्रिशन और एडहेशन वियर, ठीक है। एट्रिशन और एडहेशन वियर बेसिकली इस पॉइंट को डिफाइन किया गया है ड्यू टू द फॉर्मिंग ऑफ spot welding or localized welding or built up edges near the tool chip interface and tool workpiece interface, ठीक है। इस चीज को डिफाइन किया गया है एज अ ड्यू टू द localized bonding, example spot welding or built up edges between the contacting solid surface leading to material transfer between the two surfaces, ठीक है। तो ये आपकी एडेशन वियर को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म डिफाइन की गई है दैट इज डिफ्यूजन वियर। देखिए केमिस्ट्री में इन सब चीजों को आप पढ़ चुके हैं कि एट हायर टेम्परेचर एटम्स आर हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन पार्ट टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन पार्ट। तो इसी के बेसिस पे डिफाइन की गई है हमारी ये मैकेनिज्म जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ डिफ्यूजन वियर। एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू लोकलाइज्ड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारी डिफ्यूजन वियर की पॉइंट हो गई। अब नेक्स्ट वियर जो डिफाइन की गई है वो है आपकी ऑक्सीडेशन वियर। दूसरे टर्म्स में इन्हें ऑक्सीडेशन वियर को कोरोजन वियर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए टूल चिप इंटरफेस पे और जहां आपकी पॉइंट ऑफ कटिंग मेटल कटिंग जहां जिस पॉइंट पे हो रही है बिटवीन द एंगेजमेंट ऑफ योर कटिंग टूल विद द वर्क पीस अ हाई टेम्परेचर जोन इज ऑब्जर्व्ड। Due to the high temperature zone which is observed near the tool chip interface, there is a tendency of the surface of your cutting tool to react with the oxygen which is there present in at high temperature। तो ये जो बार बार ऑक्सीजन की लेयर बनती है, ऑक्साइड लेयर बनते हैं और इनकी कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होती है, इस वजह से भी टूल की क्वालिटी में डिग्रेडेशन देखा जाता है और इस तरीके से डिफाइन की गई है हमारी दिस पार्ट विच इज डिफाइंड एज कोरोजन वियर, ठीक है। अब तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टूल सरफेस एंड द ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड ओवर द सरफेस। और इसकी बार बार जो मशीनिंग होती है तो उस वजह से भी डिग्रेडेशन इन टूल लाइफ देखा जाता है। तो ये है। और लास्ट जो हमारी वियर डिफाइन की है दैट इज फैटिग वियर विच इज डिफाइंड एज it occurs in microscopic level when the two surface slide in contact with each other under high pressure, ठीक है। जनरली इसे ऑब्जर्व किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक मैकेनिकल एंड थर्मल स्ट्रेसेस काउजिंग फैटिग वियर, ठीक है। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स हो गई अबाउट द मैकेनिज्म, अबाउट द डिफरेंट मैकेनिज्म विच इज बीइंग फॉलोड फॉर द टूल वियर। तो अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको समझ आ रही है। यहां तक हमारी मेटल कटिंग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की पार्ट ओवर हो चुकी है। आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर हम लोग नई टॉपिक नए पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इट कैन बी मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस और मेटल जॉइनिंग प्रोसेसेस। देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग डिसाइड करेंगे अभी।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप नोट्स को अच्छे से बना रहे हैं और रिवीजन आपकी चल रही है। देखिए, चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, बट उनका थॉरो रिवीजन बहुत जरूरी है। नोट्स बनाना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड द रिवीजन ऑफ योर सब्जेक्ट्स। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले इस चीज आप पूरी पार्ट को थॉरोली रिवीजन कर पाए रैंडमली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट बुक्स, ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो अगर आप उससे बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको पता होता है चीजें कहाँ लिखी है और क्या लिखी है, तो रिवीजन करना आसान हो जाता है। और रिवीजन इन द लास्ट मोमेंट गिव्स यू अ मोरल बूस्ट। तो उम्मीद है अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और कमेंट आपकी मुझे इंस्पायर करती है, तो प्लीज इंस्पायर मी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।